नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखने को मिलता है कि इसका वजूद भी हुआ है। इसके पीछे का मकसद क्या है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न तालीमी बेदारी, मदरसा कादिया कलंदरिया, हज़रत अल्लामा अजमल हुसैन नदवी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। जमाते अहले सुन्नत की एक मुतबर और मजबूत आवाज, खतीब अहले सुन्नत नवाज़ कौम मिल्लत, जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है, एक नुक्ता भी गवारा ही नहीं अपनी तरह, नामे सरकार को नुक्ते से अलग रखा है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। खतीब अहले सुन्नत नाज़िश फ़िक्र फ़न हज़रत अल्लामा अजमल हुसैन साहब क़िबला अज़हरी का खिताब नायाब होने जा रहा है। मोहब्बतों से इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुज़ूर अजमलुल उलमा, नारे हैदरी, दर्द के रंज के धारे से निकल जाएंगे, देखना सारे किनारे से निकल जाएंगे, हम जो महशर में खड़े होंगे गुनहगारों में, आका आपके एक इशारे से निकल जाएंगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, वक्त भी काफ़ी हो चुका है, चंद मिनट में चंद बातें अर्ज़ करूँगा। मैं ये जानता हूँ, मुझे आज कम से कम 10 फ़ोन आए और मुझसे पूछा गया, उसमें रहमत कुरैशी वगैरह लोग सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, कि हज़रत आप वहाँ बयान करने आ रहे हैं। तो मैंने बताया हाँ, तो कहने लगे हम लोग भी वहाँ पे आएंगे। तो बहुत सारे लोग इस तरह आए हुए हैं और बहुत दिनों के बाद यहाँ मेरी हाज़िरी हुई है। सबका तारुफ हज़रत करवा चुके हैं, मज़ीद किसी की ज़रूरत नहीं है। बस चंद बातें मैं अर्ज़ करूं और उसको आप तमामी हज़रात बग़ौर समात फरमाएँ। इससे क़ब्ल हम और आप मिल करके दुरूद पाक पढ़ लें में सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मुझे 3 मौजू मिला है और वक्त की किल्लत भी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि तीनों पे थोड़ी थोड़ी बातें अर्ज़ कर सकूं। और मैं यहाँ आया और 2 बच्चियों ने अभी हमारे सामने जो कुरान पाक की, एक बच्ची ने तिलावत की और एक बच्ची ने जो है वो बयान किया। यकीन माने, इतनी छोटी उम्र में बच्चियों का इतने मजमे के सामने खड़े हो जाना, ये कमाल की बात है। सिर्फ खड़े हो जाना ये कमाल की बात है। और यहाँ आ कर के आपको शायद ना समझ आए, मगर इन वलमा के दरमियान ऐसे ऐसे आलिम यहाँ बैठे हैं कि यहाँ पे बयान करना ये बड़े कमाल की बात है, बहुत कमाल की बात है। तो बच्चियों का यहाँ आना और इस तरह बयान करना, कल तो मैं मौजूद नहीं था मगर पूरी रुदाद मैंने सुनी, लोगों ने मुझे बताया। इसके लिए मैं समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ व क़ारी मोहम्मद सलमान रज़ा साहब क़िबला को, कि इन्होंने आ कर के
इल्मे दीन का इतना खूबसूरत गुलशन यहाँ बना दिया है, हाँ, इतना प्यारा गुलशन बना दिया है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी तबीयत बाग बाग हो गई। हाँ, हाँ, मैंने कहा था कि कारी साहब बस आप मेहनत करते जाएं और उम्मीद सिर्फ अपने रब से रखें। और इनके साथ जो असातिज़े किराम हैं जिन्होंने इनका पूरा सपोर्ट किया और साथ दिया और इनके कहने पर अमल किया, और यहाँ की अराकीन, बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे अराकीन, इमाम काम करना चाहता है, अराकीन जो है वो नहीं करने देते हैं। मगर यहाँ के अराकीन को भी मैं जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खुले दिल से कहा कि आप कदम आगे बढ़ाएं, हम सब आपके साथ में हैं। बहुत बड़ी बात है। और फिर आप सब की मुश्तरका मेहनतों का ये नतीजा है जो आज आप तमामी हजरात देख रहे हैं। याद रखें, माल की बुनियाद पर कोई फिरौन का जानशीन हो सकता है, माल की बुनियाद पर कोई कारून का जानशीन हो सकता है, मगर ये वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह के जानशीन हैं, ये वो लोग हैं जो ताजदारे कायनात के जानशीन हैं। मैं चंद बातें समझा के फिर अपने मौजू की तरफ आऊंगा, क्योंकि 2-3 मौजू है। यहाँ के लोग मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, मुझे पता है, और मुझे बहुत गौर से सुनते हैं। वो मोहब्बत की वजह से अपने अपने एतबार से मौजू भी दे दिए। तो याद रखिएगा कि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं आपके पास, और आपकी बच्ची और बच्चा जो यहाँ आकर के तालीम कुरान हासिल करता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैदान महशर में अगर किसी बच्चे ने नाजरा कुरान पढ़ लिया है, हिफ्ज़ की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ नाजरा कुरान पाक देख करके कुरान पाक जिसने पढ़ लिया है, उसके माँ बाप को अल्लाह ताला मैदान महशर में ऐसा ताज पहनाएगा कि सूरज की रोशनी भी मान पड़ जाएगी। जिसने अपनी औलाद को सिर्फ नाजरा कुरान पढ़ा दिया है, नाजरा कुरान पढ़ा दिया। मैं एक बात यहाँ और अर्ज करूंगा, हमारे कुछ एजुकेशन के एतबार से बातें की जाती हैं तो कहा जाता है कि मौलाना लोग जो है वो सिर्फ अरबी 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 अरबी, सिर्फ कुरान, तालीम इस्लाम और कुरान अहादीस और यही सब पे जोर देते हैं। मौलाना साहब को जो है स्कूल बनाना चाहिए, कॉलेज बनाना चाहिए। मौलाना साहब की जिम्मेदारी है तबलीग दीन। मौलाना साहब की जिम्मेदारी क्या है? तबलीग दीन। हम क्या पढ़े आप बताएं मुझे? हमने दीन पढ़ा है, हमने इस्लाम पढ़ा है, तो हम प्रचार किसका करेंगे? दीन का, इस्लाम का। 100 में ये 2% हैं वलमा, इनकी कदर करें आप। 100 में ये 2% हैं। कहते हैं भाई मौलाना साहब को स्कूल बनाना ही चाहिए, कॉलेज बनाना चाहिए। ये किस किताब में लिखा है कि मौलाना साहब स्कूल बनाए? ये किसका फरमान है और हुक्म है कि मौलाना साहब कॉलेज बनाएं? मौलाना साहब कॉलेज से पढ़ के नहीं आए, मदरसे से पढ़ के आए। तो मौलाना साहब मदरसा बनाएंगे और तबलीग दीन करेंगे। आपको किसी ने रोका है कि स्कूल ना बनाए? आपको किसी ने रोका है कि कॉलेज ना बनाए? एक डॉक्टर अपने माशरे में या अपने मोहल्ले में कितने डॉक्टर पैदा करता है? किसी को नहीं पढ़ाता है। एक इंजीनियर अपने मोहल्ले में कितने इंजीनियर पैदा करता है? किसी को नहीं पढ़ाता है। मगर ये वलमाए किराम है, अगर ये हाफिजे कुरान है तो इस मोहल्ले से 10 हाफिजे कुरान बनाते हैं। अगर ये आलमे दीन है तो इस मोहल्ले से 10 आलमे दीन बनाते हैं। तो इनकी कदर करें आप। अगर आलिम है तो आपके घर में फातिहा हो रही है, अगर आलिम है तो आपका निकाह हो रहा है, अगर आलिम है तो आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही है। जब आप पैदा होते हैं अजान देने के लिए मौलाना साहब, जब आपका निकाह होता है निकाह पढ़ाने के लिए मौलाना साहब, जब आप कोई दीनी जलसा करते हैं खिताब करने के लिए मौलाना साहब, जब आपके घर में मैयत होती है जनाजा पढ़ाने के लिए मौलाना साहब, जब आपके यहाँ कोई बीमार होता है तो दुआ करने के लिए मौलाना साहब, जब शरई कोई बात होती है तो उसके लिए मौलाना साहब। तो शादियों में मौलाना साहब कहाँ हैं? अकीकों में मौलाना साहब कहाँ हैं?
ये सिर्फ तीजा खाने के लिए है, ये सिर्फ 10वां खाने के लिए है। ये कौम के इमाम है। जहां आपका सर होता है इनका कदम होता है। जहां आपका सर होता है इन वलमा का पैर होता है। इमाम नबी रहमतुल्लाहि ताला ने लिखा है, इमाम नबी वो हैं जो शारह सही मुस्लिम है, जिन्होंने मुस्लिम का बाप बांधा है, अबवाब उन्होंने बांधे हैं। इमाम नबी फरमाते हैं कि मेरे एक उस्ताद थे, तो जब मैं उनके पास जाता था तो हमेशा वो पर्दा डाल के पढ़ाते थे। इमाम नबी ने लिखा है। तो फरमाते हैं एक मर्तबा मैंने पूछा कि हुजूर क्या मसला है, आप जो है पर्दा डाले रहते हैं। तो फरमाने लगे हाँ मसला ये है कि एक हदीस पाक है जिसका मफहूम समझाता हूं कि अगर इमाम से पहले कोई रुकू कर ले, इमाम से पहले कोई सजदा कर ले, तो खदशा है कि उसकी शक्ल अल्लाह गधे की बना दे। ये रिवायत है, ठीक है। इमाम नबी फरमाते हैं कि मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि हुजूर ये आप पर्दा डाल करके क्यों पढ़ाते हैं? तो उन्होंने पर्दा हटाया तो उनकी शक्ल वैसी थी। इमाम नबी लिखते हैं कि उनकी शक्ल वैसी थी। मैंने कहा हुजूर ये मसला क्या है? कहने लगे मैंने इस हदीस को हल्का समझा और इमाम से पहले रुकू में चला जाता था, सजदे में चला जाता था, अल्लाह ने ये शक्ल बना दी है। याद रखना ये इमाम नबी के उस्ताद थे, और अगर वो इमाम से आगे जाते हैं तो ये होता है। आप इमाम के ताल्लुक से आज क्या नजरिया रखते हैं? इमाम के ताल्लुक से क्या बातें करते हैं? इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई आलिम का गुस्ताख है और उसका इंतकाल हो जाए और 3 दिन के बाद अगर कब्र खोद के देखी जाए तो अल्लाह ताला उसका चेहरा किबला से फेर देता है। अल्लाह ताला उसका चेहरा किबला से फेर देता है। इनकी क़यादत में आगे बढ़े आप। शादी के मसले हो इनसे मशवरा करें, घर में कोई मसले हो इनसे मशवरा करें, आलिमों की सोहबत में बैठे। मेरे आका फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं कि 4 बनना 5वां न बनना। सरकार फरमाते 4 बनना 5वां न बनना। फरमाए या तो आलिम बनना, आलिम नहीं बन सकते तो आलिमों की सोहबत में बैठो, या आलिमों की से मोहब्बत करो, या उनसे निस्बत कायम रखो। 5वां नहीं बनना। ये वो आलिम हैं जिनकी जरूरत इस दुनिया में भी है और इनकी जरूरत जन्नत में पड़ेगी। इनकी जरूरत मैं वलमाए सू की बात नहीं करता, उन दुनियादारों की बात नहीं करता, मैं उन वलमा की बात करता हूं। आलिम की तारीफ ये है, आलिम उसे कहते हैं जिसके अंदर खशियत इलाही मौजूद हो। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने लिखा है कि आलिम की पहचान जिसके अंदर अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह की खशियत हो। तो उन वलमा की बात करता हूं कि उन वलमा की जरूरत मैदान महशर में भी होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं चूंकि ये मेरा मौजू था ही, मैं इसी पर गुफ्तगू करना चाहता था, मगर 2 और इसके अलावा मौजू दे दिया गया है, तो मैं उसको भी थोड़ा टच करूंगा। इनकी जरूरत कैसे पड़ेगी? आपको मैंने बताया कि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कल पूरा प्रोग्राम आपने देखा, आज आप ये सुन रहे हैं, अभी वक्त है, आंखें खोलिए, अपनी औलादों को आलिम बनाइए। लोग कहते हैं डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, मैं मुखालिफ नहीं हूं। बेशक डॉक्टर, मेरे बहुत सारे पढ़ाए हुए बच्चे जो MBBS कर रहे हैं, जो डॉक्टरी कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हुए इंजीनियर हैं, तो मैं उसका मुखालिफ नहीं हूं। मगर लोग कहते हैं मदरसों में अंग्रेजी की जरूरत है। बेशक जरूरत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप दादा की जुबान है। हमारे वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जुबानें आती थी, तो ये तो हमारी अपनी जुबान है, बेशक सीखनी चाहिए। मगर आप सबसे पूछना चाहता हूं कि जहां बैठ करके ये गुफ्तगू होती है कि मदरसों में मौलाना लोगों को इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, मदरसे में जो है देखिए मौलाना लोग जो पढ़ के आते हैं उनको हालात हाजरा के एतबार से तालीम की जरूरत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कॉलेज में दीन की जरूरत नहीं है? क्या स्कूल में दीन की जरूरत नहीं है? क्या आपके जो कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, उसमें मुस्तफा करीम के तालीम की जरूरत नहीं है? सारा फोकस मदरसे की तरफ ही क्यों है? याद रखें,
जो कॉलेज से बनाए जाते हैं डॉक्टर, आज वो डॉक्टर नहीं होते हैं, मशीन बन रहे हैं। जो इंजीनियर बन रहे हैं वो मशीन बन रहे हैं। एहसास मर चुका है, हमदर्दी खत्म हो चुकी है, इंसानियत खत्म हो चुकी है। यही वो अरबी मदारिस है जहां से इंसान बनाए जाते हैं। यही वो अरबी मदरसे हैं जहां से इंसान बनाए जाते हैं। इसलिए आप इसके फरोग के लिए आगे बढ़ें। अगर ये मदरसे नहीं रहे तो जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। मैंने समझाया आपको ये कितने हैं यार। एक बस्ती में चले जाएं आप तो कम से कम 100 घर होगा तो एक आलिम होगा। हमारी एक थिंकिंग है, हमारी एक सोच है कि आलिम बनेंगे तो क्या खाएंगे, हाफिज बनेंगे तो क्या मिलेगा। फिर उस पर आप ये कहते हो कि मोबाइल इतना महंगा, यानी खुद ही अपने लड़के को नहीं पढ़ाते हो कि नहीं क्या खाएगा, और फिर कहते हो यार मौलाना साहब तो बड़ा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, मौलाना साहब के पास बहुत कीमती मोबाइल है। भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तंगे रिज्क के लिए आप रोएं, आपके अपने मसाइल होंगे। ये वलमा की जमात वो है जिनके ताल्लुक से मेरे रिज्क को अल्लाह ने पूरी रुए जमीन पर बिखेर दिया है। आप इनकी फिक्र न करें, ताजदारे कायनात इनको जमानत दे चुके हैं, सरकार सलाम की बशारतें इनके लिए मौजूद है। ठीक है, तो मैं उस तरफ नहीं, मैंने अर्ज किया मदारिस को मजबूत करें, आप मदरसों को मजबूत करें और मुबारकबाद के काबिल हैं। आपको ऐसा रहनुमा मिला है। जब कायद अच्छा हो, रहनुमा अच्छा हो, तो 1 साल का रिजल्ट ऐसा होता है। और फिर रहनुमा के साथ अगर कमेटी बेहतर हो जाए तो फिर ये नजारे देखने को मिलते हैं। मैंने कहा ये वलमा है। मैदान महशर में मैंने वो जुमला कहा, उस पर फिर बात खत्म करके मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। तो मैंने आयत पढ़ी है, मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कौम की तरफ आए थे वो उम्मी थे। सब क्या थे? 10 लाख की आबादी थी, 15 लोग थे जो अपना साइन कर सकते थे, दस्तखत, सिर्फ 15 लोग। ठीक है, उस कौम की तरफ मेरे आका आए थे, मगर बोर्डिंग स्कूल सबसे पहले मेरे सरकार ने शुरू किया। बोर्डिंग स्कूल को असहाबे सुफ़ा कहते हैं। वो सुफ़ा था चबूतरा, उस पे सहाबा बैठते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि ये मेरा मौजू नहीं है वरना बातें मैं और करता, मैं वो बात अर्ज कर दूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने कहा इनकी जरूरत जन्नत में भी है, जन्नत में भी है। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर किसी मसले पे इख्तलाफ हो गया, इख्तलाफ राय हो गई, तो फिर नाराजगी के मामलात हो जाते हैं। जब सब जन्नत में चले जाएंगे और जन्नत में जाने के बाद आप मेरी तरफ तवज्जो करें, जब बात कुरान और हदीस की हो जाए तो फिर कुरान और हदीस ही सुना करें आप। ठीक है, दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो आपस में खड़े होके जमा होके कहेंगे कि हम लोग जन्नत में कुछ भूल रहे हैं जो अल्लाह का वादा था, हम लोग कुछ भूल रहे हैं। जानते हैं जन्नत में भी लोग वलमा के पास आएंगे और आके अर्ज करेंगे कि मौलाना साहब, इमाम साहब, हम कुछ भूल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, अल्लाह का कोई वादा था जो भी पूरा नहीं हुआ है, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। तो ये वलमा आपको बताएंगे कि अल्लाह ने फरमाया था कि जब जन्नत में आओगे तो अपना दीदार कराऊंगा, अपना आप दिखाऊंगा। तो ये वलमा जन्नत में भी आपके रहनुमा होंगे। इसलिए जिंदाबाद करें, इनके साथ जुड़ें, इनकी इज्जत करें, तौकीर करें और दरूद पाक पढ़ें। फिर मैं वो उस मौजू पर भी बात कर लूं। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह तबारक। 3 मौजू मुझे मिला है तो मैं सोचूंगा थोड़ा थोड़ा सब पे गुफ्तगू कर लिया जाए। मैंने आयत पढ़ी, मुझे बताया गया कि जुमेरात को यहाँ पे हल्क़े दरूद होता है, दरूद पाक पढ़ा जाता है। बच्चे दरूद पाक पढ़ते हैं। कारी साहब ने बताया कि कई लाख हफ्ते में दरूद पाक पढ़ा जाता है। हर जुमा में जो है वो इसाले सवाब किया जाता है।
मैंने आयत पढ़ी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह उसके सारे फरिश्ते नबी पर सलात भेजते हैं, नबी पर सलात भेजते हैं। अब सलात का माना सहीह बुखारी में है, इमाम बुखारी ने किया है। सलात का माना क्या है कि बेशक अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करता है, ये सलात का माना है। अब सवाल ये है कि ये बताने की क्या जरूरत है कि अल्लाह ताला क्या करता है, ये कहने की क्या बात है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, देखें अभी हम लोग जब से बैठे हैं नबी नबी हो रहा है, जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो रहा है, तो हमें यह पता होना चाहिए ना कि भाई यहां हम नबी नबी कर रहे हैं, दरूद पाक पढ़ रहे हैं, जिक्र मुस्तफा कर रहे हैं, मलय आला में क्या चल रहा है वहां की तो हमें खबर नहीं है कि मलय आला में क्या चल रहा है। तो अल्लाह ने फरमाया, ये आयत खबर दे रही है कि सुनो, फर्श पर बैठ करके नबी नबी करने वालों, मैं रब होके तुम्हें बताता हूं मलय आला में भी यही चल रहा है, मलय आला में भी यही चल रहा है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना, बेशक अल्लाह उसके सारे फरिश्ते क्या करते हैं, नबी की तारीफ करते हैं, जिक्र मुस्तफा करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी करते हैं। यह एक नुक्ता यहां और सुन ले कि जब आदम अलैहिस्सलाम की बारी आई, ताज़ीम आदम की बारी आई और नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हो गई, तो अल्लाह ने फरमाया सजदा करो, सजदा करो, मगर खुद शरीक नहीं हुआ, खुद शरीक नहीं हुआ। मगर जब हबीब की बारी आई तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह उसके सारे फरिश्ते, याद रखे फरिश्ते कितने हैं। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में हदीस लाई है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने कुल मखलूक के 10 हिस्से किए। कितने? 10 हिस्से किए। एक हिस्से में कुल कायनात बनाया, इंसान, जिन्नात, नबातात, हैवानात, जमादात सब, और 9 हिस्सा फरिश्ते बनाया है। कितने हिस्से? 9 हिस्से फरिश्ते, और एक हिस्से में सब कुछ है, पूरी खल्क है। अब पढ़ें, इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते क्या करते हैं, नबी नबी कर रहे हैं, नबी नबी कर रहे हैं। अब एक इसको और मैं थोड़ा सा खोलता हूं, वक्त की किल्लत है मगर अर्ज करूं कि मैं खिताब कर रहा हूं, देखें सबकी तवज्जो मेरी तरफ है, कोई जा नहीं रहा है। हम जब खिताब करते हैं तो मुझे 3 मौजू मिला, इल्म पर बोले और माशरे पे बोले और दरूद पाक पे बोले। हमारे अइम्मा किराम जब ये खिताब करते हैं तो इस जुमा में अलग मौजू होता है, उस जुमा में अलग मौजू होता है। मैं यहाँ का खतीब हूं, मैं 1 साल के बाद यहाँ आया हूं, तो मैं आपको खिताब कर रहा हूं जिस तरह यहाँ खतीब है बिला तशबीह, वहां भी खतीब है, वहां भी मलय आला में खतीब है। और यहां हम लोग मौजू बदलते रहते हैं, कभी इस मौजू पे गुफ्तगू हालात हाजरा के एतबार से, कभी इस मौजू पर गुफ्तगू, कभी इस मौजू पर गुफ्तगू। मैंने कहा मौला मलय आला का क्या हाल है, उधर क्या चल रहा है? उसने कहा कि खतीब मैं ही हूं, खतीब मैं ही हूं। मैंने कहा मौला मौजू क्या है? कहा शान मुस्तफा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अजमत मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, शान मुस्तफा, हुजूर अजमलुल आलमा, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ही मौजू है, एक ही मौजू है, और वो शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैंने कहा मौला कब से कर रहा है? उसने कहा जब से हूं कर रहा हूं। मैंने कहा अभी भी? उसने कहा अभी भी हूं। मैंने कहा आगे भी? उसने कहा आगे भी मैं ही हूं। मुफ्ती आरिफ साहब,
मैं ही हूं। शुरू से लेके अभी तक एक ही आवाज आ रही है। अच्छा, एक लतीफ नुक्ता समझा दूं यहां पे कि मैंने कहा मौला तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और शान बयान कर रहा है हर वक्त हर घड़ी, क्योंकि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इसको जब तरकीब बनाएंगे तो जुमला इस्मिया बनेगा, जुमला फेलिया नहीं बनेगा। वलमा बैठे हैं। जुमला फेलिया अगर बनता तो अगर माजी होता तो हाल और इस्तकबाल से खाली होता, और अगर मुजारे होगा तो हाल इस्तकबाल होगा, माजी से खाली होगा। अल्लाह ने रास्ते बंद कर दिया। उसने कहा नहीं, पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। मैंने कहा मौला महबूब का तस्करा इतना, कहा हाँ, तूने देखा नहीं, मैंने उसका महबूब का नाम मोहम्मद रखा है, मोहम्मद रखा है। मैंने कहा मौला याद रखें, अब एक नुक्ता समझें कि अल्लाह तारीफ कर रहा है, अल्लाह हमेशा हर वक्त मुस्तफा की शान बयान कर रहा है। अब सुने, हम्द से 4 नाम निकले। हम्द से हामिद भी है, हम्द से महमूद भी है, हम्द से अहमद भी है, और हम्द से ही मोहम्मद भी है। ये मुश्तक है हम्द से। हामिद किसे कहते हैं? हामिद वो जो हम्द करे, हम्द करने वाले को हामिद। अहमद इसमें तफसील है, जो सबसे बढ़कर के हम्द करे उसे अहमद कहते हैं। महमूद कहते हैं जिसकी तारीफ की जाए, कम की जाए या ज्यादा की जाए, वो महमूद है। मगर मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। तो मैं आप बताएं मजमे में सब लोग कि सबसे ज्यादा हम्द किसकी होती है? अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला की। हर खुशकोतर किसकी हम्द करती है? अल्लाह ताला की। तो मोहम्मद नाम किसका होना चाहिए? अल्लाह ताला का होना चाहिए। भाई पूरी कायनात जब मिल करके जिसका हम्द करेगी तो जिसकी सबसे ज्यादा हम्द हो वो मोहम्मद होगा, क्योंकि मोहम्मद का माना जिसकी सबसे ज्यादा हम्द की जाए। तो मैंने कहा मौला मोहम्मद तो तेरा नाम होना चाहिए, मगर तू हामिद भी है, महमूद भी है, मगर मोहम्मद नहीं है। क्यों? उसने कहा बंदे तूने समझा नहीं। मैंने कहा मौला समझा दे, हम आजिज बंदे हैं। उसने कहा सुनो, पूरी कायनात मिल करके जिसका हम्द करती है मैं रब महमूद हो गया। पूरी कायनात मिल करके जिसका हम्द बयान करे मैं महमूद हो गया, मगर मैं रब हो करके हमेशा हर वक्त जिसकी हम्द मैं बयान करूं वो मोहम्मद होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा। तालीम बेदारी कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखना, मैंने देखा, महसूस किया कि जैसे कोई नात पढ़ रहा था तो कभी तबीयत में ये ना आए कि ये क्या हो रहा है, यानी नात खानी हो रही है। ये अहले सुन्नत का स्टेज है, वलमाए अहले सुन्नत बैठे हैं। याद रखना, जो अल्लाह अल्लाह करे उसको लफ्ज़ अल्लाह का सवाब मिलता है, सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह का सवाब मिलता है। मगर अगर कोई मोहम्मद मोहम्मद करता है, नबी नबी करता है, तो उसको 2 नेकी है, 2 अज्र है। आप सवाल करें मौलाना इतनी बड़ी बात कैसे? सुने काजी अयाज को, शिफा शरीफ पढ़ें। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील से जाके कहो जाल तो का जिक्रम मिन जिक्री फमन जिक्र का फकत ज़करनी। हबीब तेरे जिक्र को मैंने अपना जिक्र बना दिया है। हबीब, मैं थोड़ा मुझे महसूस हुआ इसलिए मैं इसको टच कर रहा हूं। हबीब तेरे जिक्र को मैंने अपना जिक्र बना दिया। रब ने ये नहीं कहा कि हबीब मैंने अपने जिक्र को तेरा जिक्र बना दिया। नुक्ता वलमाए किराम, मैंने अपने जिक्र को तेरा जिक्र नहीं कहा, कहा हबीब तेरे जिक्र को मैंने अपना जिक्र बना दिया। ये क्यों नहीं कहा
कि अपने जिक्र को मैंने महबूब तुम्हारा जिक्र बना दिया। अगर जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफा होती तो लोग कहते अल्लाह अल्लाह करो, नबी नबी करने की जरूरत नहीं है, मुस्तफा मुस्तफा करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने रास्ता बंद कर दिया और कहा जिक्र करनी है तो अल्लाह अल्लाह भी करो और नबी नबी भी करो। और अगर एक जिक्र पे इत्तफा करनी है तो फिर अल्लाह अल्लाह नहीं नबी नबी किया करो, जिंदाबाद मुस्तफा जिंदाबाद, मुस्तफा किया करो। सुभान क्योंकि जब अल्लाह। नबी नबी करोगे तो जिक्रुल्लाह का सवाब अलग मिलेगा, जिक्र मुस्तफा का अलग। अलग मिलेगा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अब मैं अर्ज कर रहा था, बहुत खूब। बेशक अल्लाह उसके सारे फरिश्ते क्या करते हैं, जिक्र मुस्तफा करते हैं, जिक्र मुस्तफा करते हैं। नमाज हम पर फर्ज है, हम करें, रोजा हम रखें, हज हम करें, ज़कात हम दें। मैंने कहा मौला ये सब हमारे लिए? उसने कहा हाँ तुम्हारे लिए। मैंने कहा मौला तेरा भी कोई अमल है, तू भी कुछ करता है? उसने कहा हाँ, नमाज तुम्हारे लिए, रोजा तुम्हारे लिए, हज्जो ज़कात तुम्हारे लिए, मगर हाँ एक अमल मैं भी करता हूं। मैंने कहा वो बता दे। उसने कहा मैं जिक्र मुस्तफा करता रहता हूं। अब एक नुक्ता और सुन ले, क्योंकि वलमा बैठे हैं तो मुझे भी लुत्फ आ रहा है बयान करने में। एक नुक्ता और सुन ले, नमाज पढ़ना फर्ज है, हुक्मन नमाज फर्ज है, मगर अदा किसकी है, सुन्नत किसकी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ज़कात और हज ये फर्ज है हुक्मन, मगर अदा किसकी है, सुन्नत किसकी है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो नमाज पढ़ना फर्ज है मगर सुन्नत किसकी, ज़कात देना फर्ज है मगर सुन्नत किसकी, हज करना फर्ज है मगर सुन्नत किसकी। अब वो रब है, ये बताएं अल्लाह बड़ा है या ताजदार कायनात? अल्लाह बड़ा है, बेशक वो खालिक है, ये मखलूक में से है, वो माबूद है, ये आबिद में से है। जब वो बड़ा है तो उसका हर फेल भी बड़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दर्जे में छोटे हैं अल्लाह के सामने, तो आपका अमल भी अल्लाह के अमल के सामने कम होगा। ठीक है, अब सुने, नमाज बेशक फर्ज है, पढ़ना चाहिए, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, बेशक करना चाहिए, मगर ये सब करना मुस्तफा की सुन्नत है, मगर नबी नबी करना खुदा की सुन्नत है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। ठीक है, तो ये दरूद पाक जो आपने यहाँ पे शुरू किया, मुबारकबाद पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। बेशक अल्लाह उसके सारे फरिश्ते क्या करते हैं, सलात भेजते हैं। अब मैं उस पर ज्यादा बहस नहीं करूंगा क्योंकि फिर वक्त की भी बहुत किल्लत है। सलात पढ़ते हैं, सलात भेजते हैं। अब एक सवाल, जब अल्लाह उसके सारे फरिश्ते सलात पढ़ते हैं और भेजते हैं तो हमें दरूद की जरूरत है कि हम लोग भी पढ़ें? भाई जिस पर अल्लाह सलात भेजे, तमाम फरिश्ते सलात भेजें, तो हम गुनहगारों पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तुम लोग भी दरूद पढ़ो और खूब खूब सलाम पढ़ो। जिस पर अल्लाह पढ़े, सारे फरिश्ते पढ़े, मैंने फरिश्तों की तादाद बताई आपको। अब इतने दरूद पढ़ें, सलात भेजें, तो हमारी भी जरूरत है, हमारे सलात की जरूरत है। वलमा बैठे, मैंने कहीं ऐसा नहीं पढ़ा है कि आप दरूद पढ़ो और सरकार के दर्जात बुलंद हो जाए, मैंने ऐसा नहीं पढ़ा है। आप दरूद भेजो और सरकार की शान बुलंद हो जाए, ऐसा मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। तो भाई जब बुलंद नहीं होगी तो हमें क्यों हुक्म दिया कि ईमान वालों तुम भी दरूद पढ़ो? इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी तफसीर कुशैरिया में लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि मौला, ये जो जाहिरी हयात में मैं हूं तो सहाबा मेरी खिदमत कर लेते हैं, कोई लोटा भर दिया, कोई कजावा बांध दिया, कोई बिस्तर सही कर दिया, तो ये मेरे खादिम हो गए। मगर इसके बाद जो लोग आएंगे वो कहाँ जाएं, वो मेरी खिदमत कैसे करें, वो मेरे खादिम कैसे बने? तो इस वजह से अल्लाह ने मोमिनों को दरूद अदा कर दिया, इसलिए दरूद अदा कर दिया कि जो चाहता है कि मुस्तफा का नौकर बन जाए, मुस्तफा का खादिम हो जाए, उसे चाहिए वो दरूद पढ़ा करे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। दरूद पढ़ा करे। अब चूंकि इस पर बहुत बातें हैं, खास बात बस एक दो बातें, वलमा बैठे हैं। दरूद एक ऐसा अमल है कायनात में जो रद्द होता ही नहीं है।
रद्द होता ही नहीं है, उसकी कबूलियत में कोई शक नहीं होता। उसने कहा ईमान वालों तुम दरूद पढ़ो, दरूद भेजो, ठीक है, और खूब खूब सलाम पढ़ो, मगर हमें पढ़ने भी नहीं दिया। हमें उसने कहा मोमिनो पढ़ो, मगर पढ़ने नहीं दिया। आप कहेंगे मौलाना साहब फिर हम जो दरूद पढ़ते हैं वो उसका मतलब क्या है? क्या होगा? जो हम दरूद पढ़ते हैं हम उससे सवाल करेंगे मौलाना आप कह रहे हैं अल्लाह ने दरूद ही नहीं पढ़ने दिया, तो हम लोग अभी तक जो दरूद पढ़ रहे हैं वो क्या है? जो आप लोग दरूद पढ़ते हो मैं समझाता हूं कि क्या है। वो ये दरूद है, आप क्या पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि नबी, यही तो पढ़ते हो। सबसे अफजल दरूद दरूद इब्राहिमी शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ठीक है। इसका माना बताता हूं, इसका माना क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ए अल्लाह तू दरूद नाजिल फरमा। हुक्म दिया पढ़ने के लिए मगर पढ़ने दिया नहीं है। हाँ। महबूब ऐसा होता है, हाँ। हबीब ऐसा ही होता है, हाँ। हुक्म दिया पढ़ने के लिए मोमिनीन पढ़ो, और हमें जो दरूद भी सिखाया तो माना क्या बना? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ए अल्लाह तू भेज। कह रहा है तुम पढ़ो, हम कह रहे हैं तू पढ़। सुभान अल्लाह। हुक्म दिया मगर पढ़ने नहीं दिया। उसने कहा हबीब मेरा हो पढ़ोगे तुम, महबूब मेरा है पढ़ोगे तुम। भाई महबूब की कदर वही समझेगा जो महबूब वाला हो। जिंदाबाद तो जिंदाबाद। वही समझेगा जो महबूब वाला हो। ये तो जो मसले चल रहे हैं ये बिन देखे, ये सब जनाने मिस्र हैं, ये सब जनाने मिस्र हैं। अक्ल अय्यार है सो भेस बदल लेती है, इश्क बेचारा न मुल्ला है न जाहिद न हकीम। इमाम फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। मैं इनको समझाया था कि बेटे पूरी जिंदगी बात करना तो इश्क मुस्तफा की करना, शान मुस्तफा की करना, क्योंकि एक इल्म है और एक इश्क है जो फकत इल्म पर सवार हुआ। जो फकत इल्म पर सवार हुआ वो इब्लीस हुआ, जो फकत इल्म पर सवार हुआ वो अबू जहल हुआ, वो उतबा हुआ, वो शैबा हुआ, और जो इश्क पर सवार हुआ उसे अबू बकर कहा जाता है। जिंदाबाद। इश्क पर सवार हुआ उसे उमर कहा जाता है, तो इश्क पर सवार हुआ। और ये सारे झगड़े मैं एक जुमले में वजाहत कर दूं, ये जो देख रहे हो आपका जहन खराब हो जाता है कि मौलाना ये देखें ये कहता है, ये कहता है। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे। ये जो झगड़े हैं ये बिन देखे जनाने मिस्र की तरह। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर आशिक हो गई, फरिश्ता हो गई। अब मिस्र की औरतों ने ताना दे दिया कि गुलाम पे आशिक हो गई, ऐसे शख्स पे आशिक हो गई है। अब अगर हमसे पूछती तो हम कहते मुनाजरा करा डालो, ठीक है, मुनाजरा करा डालो। मगर कोई आरिफ बिल्ला था, उससे पूछा कि ये लोग ताना दे रही हैं, कहा किस मसले पे? कहा हुस्ने यूसुफ पर, तो कहा उसी को बेनकाब कर। ला 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 ला। अब औरतों को कुरान में है, मैं चूंकि बात आ गई इसलिए सिर्फ टच करके निकल रहा हूं। मैंने ये समझा महबूब को महबूब वाला समझेगा। महबूब किसे कहते हैं? मिस्र की औरतों को लेमू दे दिया गया, बर्तन दे दिया गया, चाकू दे दी गई, और देने के बाद कहा गया कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे तो काटना। अब वही फतवाबाज औरतें थीं जो 1 मिनट पहले फतवा लगाए बैठी थीं कि तू यूसुफ पे आशिक हो गई, गुलाम है, नौकर है। मगर जब हुस्न यूसुफ बेनकाब हुआ, अल्लाह अल्लाह, और सामने से गुजरे, हाथ कट गया, उंगलियां कट गई, मगर खबर न हुई। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, इन झगड़ों में न पड़ो। ये लोग जो बातें करते हैं ये बिन देखे हैं। आला हजरत वो हैं जो देख के बताए। जिंदाबाद। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इनकी बातों में ना आए आप, ये सब बिन देखे हैं जनाने मिस्र की तरह।
और जिनको महबूब नजर आ जाए वो चुप कर जाते हैं। वो तो कहते हैं पेशे नजर नो बहा, वो नो बहा, सजदे को दिल है बेकरार। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उसने कहा कि पढ़िए, मगर पढ़ने दिया नहीं। उसने कहा मुझी से कहो, हबीब मेरा है पढ़ोगे तुम, महबूब मेरा है पढ़ोगे तुम। अब हम कहते हैं ये रिक्वेस्ट है जो हम दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद है दरूद। ये एक रिक्वेस्ट है रब के दरबार में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अमल क्यों कबूल नहीं होते हैं? एक लतीफ नुक्ता और समझा दूं, मैं आ जाए अमल मरदूद, हम आ जाए अमल मरदूद। उसने कहा इय्या का नाबुदु इय्या का नस्तईन, हम तेरी इबादत करें, इसमें हम है। मगर जब महबूब की बारी आई तो ना मैं लाया ना हम लाया। दरूद में ना लफ्ज़े मैं है ना हम है, अल्लाह तू भेज डायरेक्ट, ना हम है न मैं। जब तक मैं फना ना हो पर्दे उठते नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम को है तूर पे गए, कहा रब्बे अरनी, रब मैं तुझे देखना चाहता हूं, अपना आप मुझे दिखा। सूफिया फरमाते हैं कि मूसा मैं भी हो और तू देखे, सुभान अल्लाह, मैं भी हो और तू देखे भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। यही वजह है, क्योंकि ये मेरा मौजू नहीं है, वरना कभी तसव्वुफ पे गुफ्तगू करेंगे तो इस मौजू पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होके गिर पड़े और जब होश में आए कहा मैं तेरी तरफ तौबा करता हूँ, रुजू करता हूँ, लफ्ज़ है कुरान पाक में। तो भाई क्या मसला हो गया जिस बुनियाद पे तौबा या तेरी तरफ रुजू कर रहा हूँ, किस मसले पे? सूफिया फरमाते हैं अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया, इम्तिहानन फरमाया फंजुर इलल जबल। सूफिया लिखते हैं अरे मूसा जरा पहाड़ की तरफ देखो। मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ की तरफ देखे, बेहोश होकर गिर पड़े। कहा देखना मुझे था, देखता उधर। सुभान अल्लाह, तुझे तो ये कहना चाहिए मौला मैं पहाड़ नहीं तुझे देख। तो अर्ज बात दूसरी तरफ चली जाएगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उसने कहा मैं भी मिटा दिया और लफ्ज़ हम भी मिटा दिया, और क्या कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ए अल्लाह तू दरूद नाजिल फरमा। अब हमारे रिक्वेस्ट पर हदीस पाक तिरमिजी में है कि जब हम एक मर्तबा सरकार पे दरूद पढ़ते हैं तो वो रब होके महबूब पे तो भेजता ही है 100 मर्तबा, और एक रिवायत में 80 मर्तबा और एक में 10 मर्तबा, कि वो रब हो करके जिसने दरूद भेजा है सबसे पहले उस पर दरूद भेजता है। वो रब हो करके उस पे दरूद पड़ता है। अब जो मैं समझा रहा था नुक्ता कि कोई भी आदमी कभी भी किसी वक्त भी दरूद पढ़ दे रद्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो, आपका रिक्वेस्ट है। अब अल्लाह आपकी तरफ से भेजता है, अल्लाह का अमल मरदूद हो सकता है? कोई गुमान कर सकता है? यही तो मैं समझा रहा हूं कि दरूद कायनात में एक ऐसा अमल है जिसकी कबूलियत में शक ही नहीं होता, क्योंकि हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी तरफ से मौला दरूद भेजता है। इसलिए दरूद पाक मैंने ये अपील किया था अपने, हमने महाड़ा में एक हुजरे सलात बनाया है, तकरीबन 25 लाख उसमें हमने खर्चा किया है। जब आप उसमें दाखिल होंगे सिर्फ दरूद पाक पढ़े जाते हैं, सिर्फ दरूद पाक, तकरीबन 16 करोड़ दरूद पाक पढ़े जा चुके हैं। आप कभी आइएगा तो ऐसा महसूस होगा कि हरम शरीफ में आ गया। दरूद पाक एक ऐसा अमल है, अब मैं इख्तिताम की तरफ लेके चल रहा हूं। दरूद पाक को अपनी जिंदगी में शामिल करें, दरूद पाक दिन रात अपनी औलादों को सिखाएं। इसलिए मैं ये आगाह कर रहा हूं कि अगर दरूद बच्चा पढ़ेगा तो वो आशिक़ रसूल बनेगा, और जब वो आशिक़ रसूल बनेगा तो आपकी बात टालेगा नहीं, आपकी नाफरमानी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको डर रहेगा कि अगर माँ बाप नाराज हुए तो मेरा महबूब नाराज हो जाएगा। इसलिए अपनी औलादों को दरूद पाक सिखाएं और पढ़ाएं। अब सवाल ये, चलिए 2-3 बातें और अर्ज कर दूं। दरूद पाक के ताल्लुक से मेरे आका फरमाते हैं हदीस पाक में, तिरमिजी में, मफहूम समझा रहा हूं
कि जब कोई शख्स दरूद पाक पढ़ता है तो एक फरिश्ता कब्र शरीफ पे है सरकार के, जो कुल खलाइक की आवाज को सुनता है। वो फरिश्ता कहता है, ए मौला, मैं यहां तूने मुझे लगाया है। अब वो अल्लाह किस काम के लिए लगाए वो सुने। तिरमिज़ी की रिवायत है कि वो फरिश्ता क्या करता है, जब कोई दरूद भेजता है तो वो फरिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करता है, आका फला इब्ने फला ने आप पर दरूद भेजा है। इतने लोग बैठे हो, आप अगर एक बार दरूद पढ़ो तो सरकार के सामने नाम लिया जाएगा, सरकार की बारगाह में नाम पेश किया जाएगा। बार बार पढ़ो तो बार बार नाम आ रहा है, सरकार के पास बार बार नाम आ रहा है। कौन भेजा? फलां ने भेजा है। कौन भेजा? फलां ने भेजा है। कौन भेजा? फलां ने भेजा है। अब इस पर एक रिवायत और ले लेता हूं बात इख्तिताम की तरफ। मेरे आका फरमाते हैं, सहाबा से फरमाया कि मुझ पर कसरत के साथ दरूद पढ़ो। तो सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वजह? तो फरमाया, इसलिए कि कब्र में मेरे ही बारे में पूछा जाएगा। मुझ पर कसरत के साथ दरूद पढ़ो। क्यों? क्योंकि मेरे ही बारे में पूछा जाएगा। मैंने कहा सरकार कुछ और वाजे कर दे, हम लोग लालची लोग हैं। तो कहा सुनो, मसला ये है कि जन्नत जो तुम्हें मिलनी है वो किस सवाल पर मिलनी है? कौन सा जवाब दोगे जन्नत मिलनी है? तो मैंने कहा सरकार आप बताएं। तो कहा मेरे ही बारे में, मेरे बारे में। इमाम बुखारी ने बुखारी में 3 सवाल का जिक्र ही नहीं किया है। पूरी बुखारी में सिर्फ एक ही सवाल है, वो क्या है? बता इनके बारे में क्या कहता था। बस एक ही सवाल है, सही मुस्लिम में है। अब आप मुझसे सवाल करें, मैं दरूद पाक पे गुफ्तगू कर रहा हूं कि क्यों इतना मैं इस पे जोर देता हूं कि दरूद पढ़े। मेरे आका फरमाते मेरे बारे में सवाल होगा तो सरकार फिर क्या करे? कहा दरूद पढ़ो। कहा दरूद पढ़ो। अब 3 सवाल हैं, ये हक है, 3 सवाल होंगे। तो क्या तीनों पे जन्नत मिलनी है? अगर तीनों पे नहीं मिलनी है तो 3 क्यों? अब इसको सुन ले। इसलिए 3 सवाल कि कोई चांद को पूछता है, कोई सूरज को पूछता है। तो सवाल होगा कि मन रब्बो का, तू चांद का पुजारी तो नहीं है? तो सुना क्या? नहीं, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तो नकीरेन ने कहा हाँ, इसको साइड में लाओ। अब अल्लाह को तो बहुत मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं। तो बता माँ दीनों का, तेरा दीन कौन सा है? वो कहेगा दीन अल इस्लाम। तो ये जो 2 सवाल है ये कैटेगरी नापने के लिए है। ये जो 2 सवाल है ये कैटेगरी नापने के लिए है कि भाई ये सूरज का पुजारी तो नहीं। अगर भाई सूरज का पुजारी है, कैटेगरी इसलिए नापा जा रहा है कि देखूं तीसरे सवाल के लायक है कि नहीं है, तीसरे सवाल के लायक है कि नहीं है। उसने कहा रब्बी अल्लाह, उसने कहा दीन अल इस्लाम। तो कहा हाँ, अब ये बंदा है कि इससे तीसरा सवाल किया जाए। अब तीसरा सवाल, यहां एक नुक्ता समझा दूं। लोग कहते हैं मसलक, मसलक क्या है? ये कब्र में पूछा जाएगा। ये तीसरा सवाल ही मसलक वाला है। ये तीसरा सवाल मसलक वाला है। आज लोग कहते हैं ना मुस्लिम, मैं मुसलमान को मैं मुसलमान हूं, बस मैं मुसलमान हूं और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कब्र में आप बोल दिए हो कि दीन अल इस्लाम, मैं मुसलमान हूं। तो जब मुसलमान हो तो अब तो जन्नत में जाओ ना, क्योंकि तुम दुनिया में कहते थे कि इसके अलावा कोई टाइटल नहीं चाहिए। तो वहां तो बोल दिए कि मैं मुसलमान हूं, तो जन्नत में जाओ। तो कहा नहीं, कौन सा मुसलमान? मुसलमान हो मगर कौन से हो? अब सवाल हो रहा है। अब यहां याद रखिएगा, ये फेले मादी इस्तिमरारी मुस्बत मारूफ है, वलमा बैठे हैं, ठीक है? क्योंकि ये पहले का सवाल हो रहा है कि क्या कहता था। ये सवाल नहीं क्या कहता है, वरना सबकी गर्दनें झुक जाएंगी वहां। ये जो अकड़ के चल रहे हैं सब झुका लेंगे महबूब की शान देख करके। तो ये सवाल नहीं है कि क्या कहता है, ये सवाल है क्या कहता था। अब सवाल ये हो रहा है, याद रखें, ना अल्लाह के इज्जत की कसम, ना रब्बी अल्लाह पे जन्नत मिलनी है। अगर पहले पे जन्नत मिल जाती तो दूसरे की जरूरत, दूसरे सवाल की हाजत नहीं थी। ना दूसरे सवाल पे जन्नत मिलनी है, वरना अगर दूसरे पे मिल जाती तो तीसरे की हाजत
दो सवाल कैटेगरी नापने के लिए थी, तीसरा सवाल है जिस पे जन्नत मिलनी है, जिस पे जन्नत मिलनी है। अल्लाह के इज्जत की कसम, अगर जन्नत मिलनी है तो न फकत अल्लाह के पहचान पे, न फकत मुसलमान कहलाने पर, अल्लाह के इज्जत की कसम, अगर जन्नत मिलनी है तो फकत मुस्तफा के पहचान पे मिलनी है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सरवरे दो आलम, सुभान अल्लाह। फकत सरकार के पहचान पे जन्नत मिलनी है। अब सरकार से पूछें कि या रसूल अल्लाह हम पहचान कैसे बनाएं, आपसे ताल्लुक कैसे बनाएं, तो मेरे आका फरमाते हैं इन यस्मऊ सलाता अहला मोहब्बती वारफहुम। मेरे आका फरमाते हैं जो मोहब्बत से मुझ पे दरूद पढ़ता है मैं सुनता हूं। अब बता रहा हूं कब्र में जाने से पहले पहचान बनाओ, मैं खुद सुनता हूं। तो मैंने कहा आगे सरकार बताएं, तो कहा वारफहुम, उस चेहरे को पहचानता हूं, उस चेहरे को पहचानता हूं। तो आप अभी जिंदा हैं, दरूद पाक कसरत से पढ़ें, अपनी औलादों को रग़बत दिलाएं दरूद पाक की। दरूद पाक से दुनिया में मुस्तफा से पहचान हो जाएगी, सरकार से पहचान हो जाएगी। और एक काश ऐसा हो, इतनी कसरत से दरूद पढ़ें कि कब्र में जाए और पूछा जाए मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, नकीरैन इधर इशारा करें और पूछें कि बता इनके बारे में क्या कहता था। ए काश इतना दरूद पढ़ के मर जाओ कि मेरे करीम आका वहां मुस्कुरा पड़े, वहां मुस्कुरा पड़े और कहे नकीरैन इससे न पूछो कि मैं कौन हूं, मुझसे पूछो ये मेरा कौन है। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली, सुभान अल्लाह। तो इसलिए मैं फिर आखिर में समझाऊंगा। मुझे कहा गया था दरूद पाक पे बयान कर दीजिए, तो मैंने वो समझा दिया आपको। दरूद पाक का माहौल बनाएं। आखिरी नसीहत कि घरों में आप शाम में साथ में खाना खाते हैं ना, फैमिली के साथ साथ में खाते हैं ना, सिर्फ इतना करें आप कि जब सामने खाना रख दिया जाए दस्तरखान पे, कई सौ लोगों ने शुरू कर दिया अल्लाह की तौफीक से, खाना रख दिया जाए, आपकी वाइफ, आपकी बेटी, आपके बच्चे बैठे हैं, तो सिर्फ इतना करना है आपको कि अपनी फैमिली को कहें कि ये सरकार ही का सदका हम खाने जा रहे हैं, चलो मिल के 12 मरतबा सरकार पे दरूद पढ़ लेते हैं अपने दस्तरखान पे। याद रखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। माशाअल्लाह, बहुत अपना उम्दा पैगाम। दर्द, अपना कर्ब और अपनी फरियाद और अपनी तकलीफें अपने आका से रो रो के बताया करें, अपना दर्द बयान करें। सहाबा की ये सुन्नत है। अल्लाह ताला इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबों को और हमारी नस्लों को भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बैठे रहेंगे।